मोगरा जैस्मिन बेलीजीज भी नाम से जाना जाता है यह पौधा। तो यह पौधा गर्मियों में फूल देने वाला होता है। तो इसमें हमें अभी इसी समय जल्दी से कुछ ज़रूरी काम करने हैं। तो 3 ऐसे काम बताऊंगी मैं आपको कि जिसको आप अभी कर लेते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल फरवरी एंड और मार्च से ही इसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पूरा पौधा आपका कलियों और फूलों से भर जाएगा। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा मोगरा का प्लांट है और ये मदर प्लांट है। तो इसमें मैं कुछ काम आज करूँगी जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी जल्दी से कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिले। और क्या क्या करूँगी, क्या क्या नहीं करना है वो भी बताऊँगी। और छोटे छोटे टिप्स के साथ में आपको मैं पूरा हर चीज़ बताते जाऊँगी जो मैं इसमें करते जा रही हूँ। तो आप भी चालू हो जाइए अपने मोगरा के प्लांट के साथ में कुछ ऐसे काम करने के लिए। देखिए ये मेरा उसी मदर प्लांट का कटिंग मैंने इसमें ग्रो किया था, देख सकते हैं। एक कटिंग मैंने इसमें ग्रो की थी और एक दूसरी कटिंग मैंने दूसरे वाले में ग्रो की थी, देखिए ये वाले में। तो दोनों ही मैंने कटिंग से ग्रो किया है। इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं आप इनकी कटिंग। और इनकी मदर प्लांट को मैंने 10 महीने पहले रामराज नर्सरी से ख़रीद करके लेकर के आई थी। तो आपके साथ में भी वीडियो मैंने शेयर किया था फ्रेंड्स, जब इसको मैंने पॉट में लगाया था और जब इसकी कटिंग साथ के साथ मैंने लगा दी थी। तो देखिए पहला ज़रूरी काम इसमें यह है कि इसकी जितनी भी जो टहनियाँ चाहे लंबी हो, पतली हो और सूखी बेजान सी है, तो उनको हमें प्रूनिंग करना है, कटिंग करना है। हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूँगी हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होगा कि थोड़ा सा लेट इनकी जो ब्रांचेस होंगी वो होंगी। तो मैं इसलिए सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहते हैं तो देखिए मेरी इसमें छोटा सा पतला सा पेड़ था, मैंने इस तरह से कटिंग कर करके इसको इतना घना बनाया है। तो आप जितना कटिंग कर दोगे ना इनकी, उतने उसके बगल बगल से और भी नई नई ब्रांचेस आएंगी। जितनी ब्रांचेस आएंगी उतनी कलियाँ होंगी, उतने फूल होंगे। तो इस तरह से जो सूखे पत्ते वगैरह हैं उनको भी निकाल देना है। इस समय ये पौधा सर्दियों के समय ये डोरमेंसी पीरियड होता है इनका, तो ये बेजान से रहते हैं, इनमें कोई फूल वगैरह नहीं होते। अब इनकी ग्रोथ शुरू होगी, तो ग्रोथ शुरू होगी इसलिए हमें इसकी प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। समय समय से हमें जब भी कोई भी पौधे के फूल खिलते हैं, सूख जाते हैं, तो उनको भी समय समय से छांटते काटते रहना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से इसकी जहाँ जहाँ से पतली पतली टहनियाँ हैं उनको सब निकाल रही हूँ। ये सूखे सूखे पत्ते हैं, इन सबको हटा देना है। और लगता है कि रूट बॉन्ड हो रहा है तो आप रूट बॉन्ड को भी निकाल सकते हैं। तो अभी मैं नहीं करूँगी, इस तरह से मैं सिर्फ कटिंग ही कर रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, मैं थोड़ा सा स्पीड मोड में दिखा रही हूँ। चाहती तो मैं आपको 1-2 टहनियाँ कटिंग करके दिखा लेती, वीडियो को आगे बढ़ा देती, लेकिन नहीं, मैं आपको जो इस प्लांट में कर रही हूँ मैं सारा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाकी जो ट्रेंड होते हैं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो तो बस वेल एंड गुड उनके लिए। लेकिन मैं खास करके उनके लिए बिल्कुल बारीकी से बताती हूँ जो न्यू होते हैं। तो इसके जितने भी फालतू वीड्स होते हैं उनको निकाल देना है। और इसमें सेकंड काम है ये गुड़ाई करना। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से अगर मिट्टी हल्की हल्की इसके ऊपरी परत आपको गुड़ाई करके थोड़ी ढीली करनी है। मिट्टी गुड़ाई करने से क्या होता है कि इसके रूट में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से होती है। प्लांट के जो भी ग्रोथ वगैरह होता है, रुका हुआ होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अगर होगी तो ग्रोथ उसकी अच्छी तरह से होने के लिए हेल्प होता है। तो इस तरह से गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप आगे पीछे भी गुड़ाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले प्रूनिंग कर लिया है उसके बाद गुड़ाई करना है। पहले आप गुड़ाई भी कर सकते हैं आगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन गुड़ाई करनी ज़रूरी होती है। तो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो कि खास है। तो देखिए इसकी गुड़ाई कर ली मैंने। अब इन दोनों गमलों की मैं गुड़ाई करूँगी। देखिए घास भी निकल चुके होते हैं ना पौधों के साथ साथ में, तो इनकी इसमें मैं ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करूँगी क्योंकि नई नई पत्तियाँ निकल चुकी हैं। और कई सारे पौधे में इस समय नई नई पत्तियाँ निकल जाती हैं क्योंकि इस समय इनका डोरमेंसी पीरियड अब ख़त्म होने वाला है। सर्दी के पीरियड में इन पौधों में डोरमेंसी होता है। देखिए ये कलांचो की एक पत्ती लगा दी थी मैंने, तो उसके ना साइड से छोटे कलांचो के पौधे निकल गए, तो उसको मैं किसी में ग्रो कर दूँगी। तो इस तरह से जो
काम के पौधे होते हैं उनको किसी में लगा दीजिए, जो बेकार के खरपतवार होते हैं उनको निकाल के हटाना ज़रूरी होता है। तो इसको भी मैं हल्का फुल्का जहाँ जहाँ से लग रहा मैं वहाँ से कटाई छटाई करूँगी। और नई नई पत्तियाँ निकली हैं उनको नहीं कटिंग करूँगी। उनको कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है तो आप अपने पौधे में कर सकते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि कटिंग करोगे तो वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरह से मैं इसको जहाँ मुझे लग रहा है कटिंग करूँगी कर रही हूँ। और जो पौधों में ना मिट्टी में काई वगैरह हो जाती है तो गुड़ाई करने से वो भी ढीले हो जाते हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इन काई को आप किस तरह से, अगर आपके गमलों में भी काई लग चुकी है तो क्या आपको क्या डालना है ताकि काई जो लग चुके हैं वो सही हो जाएं। तो गुड़ाई हो चुकी है इसकी भी। और देखिए कटिंग करने के बाद में कटिंग जो होती है जहाँ जहाँ से कटिंग की है उसके टिप में हमें ये लगाना है। ये है हल्दी, 1 चम्मच हल्दी लिया है मैंने और उसको थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से पेस्ट बना लिया है। और इस तरह से उंगली की हेल्प से आप किसी भी मीडियम से किसी भी चीज़ से इस तरह से लगा सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं सबके टिप में लगा दूँगी। और इससे क्या होगा कि जो कटिंग्स करते हैं ना तो उसमें फंगस नहीं लगता है, फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। एलोवेरा को कटिंग करके भी लगा सकते हैं, किसी भी फंजीसाइड से साफ का या किसी भी ब्रांड का उसको आप लेके लगा सकते हैं। तो सबसे सिंपल है हल्दी और एलोवेरा, अगर हर घर में मौजूद होता है वो। तो जो जहाँ जहाँ पे हमारी मिट्टी में काई जमी है ना वहाँ पे भी हम हल्दी स्प्रेड कर सकते हैं, तो उससे भी जो काई वगैरह है वो सब ठीक हो जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी काम में से है। अब देखिए अभी आपको 2 चीज़ ऐसे बताऊंगी जो सबसे ज़रूरी है। देखिए 2 चीज़ में से तीसरा काम है, तीसरे काम में 2 चीज़ में से एक काम है ये खाद डाल रही मैं, ये खाद है। और इस तरह से पत्तियों की खाद है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। मैंने लीफ मोल्ड बनाया था घर में ही तो वही मैं डाल रही हूँ इसमें। आप इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली वगैरह इनको भी डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने डाल दिया, स्प्रेड कर दिया। और उस तीसरे नंबर काम में से जो खाद है उसके साथ में ये डाल रही हूँ। ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, इसके बारे में बताना बहुत कम है और मैंने आपके साथ में शेयर भी किया है। ये है सरसों की खली। जी हाँ, सरसों की खली। मैंने 1 मुट्ठी इसको भिगो दिया था इस जग में। और देखिए अब मैं कितना लूँगी मेरे गमले के हिसाब से, सिर्फ मैं एक ही गमले में डालूँगी, इसी गमले में डालूँगी मैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा अमाउंट देख सकते हो आप, थोड़ा सा लिया मैंने। तो क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है, थिक है और मैंने सुबह ही भिगोया था इसको, अभी शाम का समय है ये। तो इसको आप 3 से 4 10 दिन तक रख सकते हैं भिगो के। जितना अच्छी तरह से फर्मेंटेशन होगा उतना और अच्छा होगा। तो मैंने अभी बस इसको आपको दिखाने के लिए ही डाल रही हूँ। तो मैंने देखिए एक जग में मैंने पानी डाल दिया, जितना थोड़ा सा अमाउंट लिया उसका मैंने और पूरा जग पानी से भर दिया है। और इसको मैं धीरे धीरे करके इसमें डालूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रही हूँ कि आप इसके अकॉर्डिंग, आपके जितने गमले हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। और इसको अच्छा हो कि आप 3 से 6 दिन तक भिगो के रखिए, बहुत अच्छी तरह से फर्मेंटेशन हो जाता है। और देखिए अब मैं इनमें नहीं डालूँगी इसको, क्योंकि इनकी मिट्टी अभी गीली है, इसलिए अभी नहीं डालूँगी। इस गमले की मिट्टी ड्राई थी तो मैं आपके साथ में शेयर, आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसकी मिट्टी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, गीली कुछ ज़्यादा है तो अभी नहीं डालूँगी। धूप में अच्छी तरह से सब ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे तब डालूँगी। और आप भी ज़रूर नहीं कि आपने अभी गुड़ाई की है तो अभी डालिए, इसको 1 दिन धूप में अच्छी तरह से सूखने दीजिए, एवरेशन अच्छी तरह से रूट में होगा तभी डालिए। देखिए शाम का समय है, थोड़ा सा आपको अंधेरापन धुंधलापन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। काम करते करते अंधेरा हो चुका है। तो देखिए इस तरह से आप 1 दिन 2 दिन का धूप दिखाने के बाद में आप कंपोस्ट जो भी ड्राई फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके साथ में मैंने शेयर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ तक देखा है तो बिल्कुल ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ऑल पे। और इसी तरह से मैं आपके साथ में अपनी जो भी मैं गार्डनिंग में काम कर रही हूँ, चाहे DIY हो, चाहे मैं इस तरह से प्लांट को गुड़ाई कटाई छटाई जो कुछ भी कर रही हूँ आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। और जितने भी कटिंग्स हैं इनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी, इनको मैं सब कटिंग लगाऊँगी फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस तरह से कटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। और इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं आप, नीम ऑयल का, कोई भी फंजीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं अभी नहीं करूँगी। देखिए ये सुबह का समय है
तो इस तरह से सीन है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।